आप पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं? वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, विद्यालय, आगरा। शब्द के भेद। शब्द हिंदी भाषा में शब्दों के 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या संरचना के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदमी, कोयल, वाराणसी आदि। निरर्थक शब्द जो शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रायः जोड़े बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाएं लेकिन उनका कोई अर्थ न निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण की तरह देखिए, पानी, वाणी। जो पानी सार्थक है, वाणी निरर्थक है। रोटी, वोटी। रोटी सार्थक है, ओटी जो होता है निरर्थक है। इस तरह से अनेकों शब्द आपको मिलेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण में दही का दधी। जो दधी है ये आपका संस्कृत शब्द है। दूध का दुग्ध, ये दुग्ध भी आपका तत्सम शब्द है। उसी तरह से अगला है तद्भव। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का को हिंदी में उनके परिवर्तित रूप के साथ प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, दधी का दही। जो दही है हिंदी एकदम सीधा हिंदी है। दुग्ध का दूध, कर्ण का कान। तो आप दही जैसे है आपका का नाम है कि तद्भव है और दधी जो है तत्सम है। देशज शब्द। जो शब्द हमारे देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषाओं से लिए गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे बिटिया, खटिया, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द। जो शब्द अन्य देशों विदेशों की भाषाओं के हैं और इन्हें हिंदी में आकर के घुल मिल गए हों उन्हें विदेशी या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे टीचर, ट्रेन, स्कूल, पेन, डॉक्टर आदि ये आपके विदेशी शब्द हैं। अगला है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर जो है या संरचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो अपने में पूर्ण हो और यदि उनको खंड किए जाए तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कल। कल को हम अगर कर दें तो अलग करते हैं तो क और ल को, क और ल अपने मूल स्वरों में है लेकिन ल आपका एक शब्द है। उसी तरह जल। ज अपना मूल वर्ड है और ल भी। अगला है यौगिक शब्द। जब कोई 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला। पाठ और शाला यानी कि विद्यालय। पाठशाला का मतलब विद्यालय, इसका अर्थ होता है विद्यालय यानी। अगला है रसोई घर। रसोई घर यानी खाना बनाने वाला घर जो होता है ये रसोई अलग और घर अलग, दोनों को मिलाकर रसोई घर। योग रूढ़ शब्द। ऐसा शब्द जिसके खंड तो हो सकते हैं परंतु उन शब्दों का सीधा अर्थ न निकल कोई विशेष अर्थ निकलता हो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन। 10 आनन। 10 माने 10 होता है, आनन माने सिर होता है, जिससे 10 सिर वाला अर्थात रावण को हम कहते हैं। पंकज। पंक माने होता है कीचड़, ज माने होता है जन्मा, जो कीचड़ में जन्मता है अर्थात कमल। अगला है आपका लास्ट चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल अथवा पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के भी 4 भेद हैं। पहला है संज्ञा। संज्ञा यानी कि लड़का, लड़के, लड़कों, ये सब संज्ञा है, नाम जैसे होता है किसी का।
दूसरा है सर्वनाम। जैसे सर्वनाम में मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, इस तरह से ये शब्द जो होते हैं सर्वनाम होते हैं। विशेषण, विशेषण यानी किसी का रंगों का वर्णन हो, काला हो, काली हो, काले हो, सफेदा हो, इस तरह से अनेकों इस रंगों के बारे में पता चलता है उनके। क्रिया, क्रिया माने जाना, यानी जाना, खाना, पीना, सोना, ये सब आपके हैं। जाना, गया, गई, गए, ये सब आपके क्रिया हैं। अगला है आपका विकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के भी चार भेद हैं। जिस तरह से विकारी के चार थे, उसी तरह से अविकारी के भी चार भेद हैं। क्रिया विशेषण, पहला है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण मतलब धीरे धीरे, कल, धीरे, इधर उधर आदि, ये सब आपकी क्रिया विशेषण। संबंध व बोधक, संबंध बोधक के लिए संबंध इसका हो, के लिए, के भीतर, से बाहर, के कारण आदि। उसी तरह से अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में और, तथा, लेकिन, आदि, क्योंकि, आदि, ये सब का हम प्रयोग करते हैं। अगला है चौथा है लास्ट है विस्मयादि बोधक। अरे, वाह, आह, शाबाश, छी, ये आदि शब्दों का हम ये विस्मयादि शब्द का हम वर्णन करते हैं। विस्मयादि शब्दों में विस्मयादि बोधक वाक्य जो होते हैं ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। शब्द विचार। अब आगे आप पढ़ेंगे वाक्य विचार। धन्यवाद।